हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने BNSS के सेक्शन नंबर 7 तक पढ़ लिया था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने स्टार्ट किया है BNSS और उसकी सारी सेक्शंस एक एक करके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का BNSS जो कि पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में कहता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। तो सेक्शन नंबर 8 हमें बताता है सेशन न्यायालयों के बारे में। तो इसका पॉइंट नंबर 1 जैसे बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। मीन्स ये है कि गवर्नमेंट प्रत्येक सेशन डिवीजन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेशन होते हैं और सेशन के अंदर सब सेशन होते हैं जिन्हें कहते हैं सेशन डिवीजन। यानी कि इसे जैसे कि सेशंस को सत्र कहेंगे तो ये सत्र प्रभाग यानी कि सेशन डिवीजन। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो हमारी सेशन डिवीजन है ये एक बड़ा भाग है जहाँ पर एक कोर्ट होनी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ मिल करके यानी कि दोनों डिस्कस करके ये कर सकते हैं। ऐसा वो अधिकार रखती है स्टेट गवर्नमेंट कि वो हर एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट की स्टैब्लिश कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ मिलकर दोनों डिस्कस करके एक सेशन डिवीजन के अंदर एक कोर्ट को स्टैब्लिश कर सकती है यानी कि एक कोर्ट बना सकती है। पॉइंट नंबर 2 बताता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब इन सेशन डिवीजन्स में यानी कि सेशन कोर्ट में, सेशन डिवीजन्स की कोर्ट में, तो दोस्तों इन सेशन न्यायालयों में जो जजेस होंगे उनका ट्रांसफर और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा हाई कोर्ट की रजामंदी से यानी कि हाई कोर्ट से पूछ करके दोनों मिलकर डिस्कस करके ही ये काम कर सकते हैं कि किस जज को कहाँ पर अपॉइंट करना है और कहाँ पर उसका ट्रांसफ़र करना है। ये कोई एक अपने अंडर में नहीं रख सकता, ना ही केवल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और ना ही केवल हाई कोर्ट, क्योंकि दोनों को ही ये चीज़ें देखनी है कि उनके स्टेट में किस सेशन में किस तरह का माहौल है और वहाँ पर कैसे जजेस की ज़रूरत है और किस तरह से वहाँ पर शांति व्यवस्था और अच्छे से वहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। सो फ्रेंड्स इसके बाद में देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या बताता है द हाई कोर्ट मे आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हर एक सेशन कोर्ट में एक जज होता है यानी कि सेशन जज होता है, लेकिन सेशन जज को सपोर्ट के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट कर सकती है। तो एडिशनल सेशन जज जो होगा वो हमारे सेशन जज का सपोर्ट करेगा यानी कि उसका काम में हेल्प करेगा। ये पॉइंट नंबर 3 में बताता है। पॉइंट नंबर 4 बताता है द सेशन जजेस ऑफ वन सेशंस डिवीजन may be appointed by the High Court to be also an additional session judges of other division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such placed or places in the other divisions as the High Court। पॉइंट नंबर 4 में बताता है द सेशन जज अगर absent है, अगर वो कोर्ट में सेशन जज absent है तो फिर वहाँ पर काम कौन देखेगा, तो वहाँ पर जो कार्यभार है वो हमारा देख लेगा एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज जो उसका सपोर्ट का काम करता है, लेकिन सपोर्टिव जो जज है वो लगभग सेशन जज के बराबर ही पावर रखता है और वो पूरा जो भी सेशन जज का काम है वो देख सकता है और कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम ये रेयर केस में देखा जाता है, तो ऐसा रेयर केस में ही होता है कि एडिशनल सेशन जज जो है वो सेशन जज का काम कर रहा है, क्योंकि जब अर्जेंट मैटर हो, अगर कोई अर्जेंट मैटर है और सेशन जज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो उसकी जगह हमारा जो ये एडिशनल सेशन जज है ये वहाँ पर काम कर सकता है। एडिशनल सेशन जज जिसे CJM यानी कि चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जैसे यहाँ पर सेशन जज है, सेशन जज है, यहाँ पर सेशन जज है और यहाँ पर एडिशनल सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, ठीक है। अब इनका ट्रांसफर किस तरह से होता है, तो ट्रांसफर की अगर बात करें तो एडिशनल सेशन जज अगर ये लखनऊ का है तो ये अगर बिहार जा रहा है तो बिहार के पटना में ये एडिशनल सेशन जज की पोस्ट पे जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको भेजती है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा सेशन जज अगर ये पटना जाता है। और अगर ये बिहार का है, यहाँ पर अगर ये बिहार का है सेशन जज, तो हमारे अगर लखनऊ में आता है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन सकता है एडिशनल सेशन जज। ओके, शायद ये बात आपको क्लियर हो गई हो।
कि अगर सेशन जज है एक जगह का तो वो एडिशनल सेशन जज बन सकता है, और अगर उसका दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और वो एडिशनल सेशन जज है तो उसकी पोस्ट वहाँ पर सेशन जज की दी जा सकती है। तो ये ट्रांसफ़र के कुछ रूल्स हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। हमारा BNSS का सेक्शन नंबर 8 सेशन न्यायालय, इसमें हमने 4 पॉइंट्स के थ्रू अच्छे से समझा कि सेशन न्यायालय क्या है, किस तरह से सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस का ट्रांसफ़र होता है और किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। तो कमेंट करके बताइएगा नीचे आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें, जिससे कि हमें पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है और हमारी मेहनत आपको कितना पसंद आ रही है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।